फ्रॉम 1300 रैंक टू यू हैव रीच्ड एट 126 रैंक। तो ये किस तरह से आपकी जर्नी रही? एमटेक में पहले ही स्ट्रेटेजी बना चुका था कि मेरे को यहाँ पे आके प्रिपरेशन करनी है। पूरा डेडिकेशन के साथ जो भी आप कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे भी कर रहे हैं, पर अच्छे से करिए। Hello everyone, welcome to Made Easy. Today we are here with Mr. Hariom Gupta, who is working right now in NHPC Limited. He has done his masters from IIT Roorkee and his gate rank is 126. And he has done the Made Easy courses in 2017, and he has done his BTech in civil engineering from the HBTI Kanpur. तो विल टॉक विद हरिओम गुप्ता अबाउट हिज सक्सेस एंड एंटायर जर्नी कि कैसे ये पीएसयू तक पहुंचे। एंड ही आल्सो टोल्ड मी दैट ही हैज वर्कड फॉर मोर देन 2 इयर्स इन आरआईटीएस राइट्स में भी इन्होंने काम किया है। उसके अलावा इन्होंने दो तीन साल के आसपास इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन में भी काम किया है, कंटेंट डेवलपमेंट में भी काम किया है। एंड आई थिंक आई हैव मेड सम रॉन्ग, 2018 में ही हैज डन मेडिजी। तो उसके बाद से ही इज कंटिन्यूइंग हिज करियर initially with teaching, then he has done masters, then he went to the after that rights, and then finally right now in NHPC. This is the whole journey. So Hariom, first of all let me know कि ये जो आपने गेट में 126 रैंक हासिल की है, कब आपको ये रैंक मिला और इसके बाद ही आई थिंक आपका राइट्स और देन एनएचपीसी में आपका सिलेक्शन हुआ है। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो सर मैंने पहले तो मेडिजी किया था 2018 में। तो मैंने गेट ईएससी दोनों ही बैच ज्वाइन किए थे यहाँ पे। हम्म। फिर उसके बाद मैंने उस टाइम तक 1-2 साल तक टीचिंग किया। देन आई ज्वाइंड आईआईटी रुड़की इन 2021। हम्म। और फिर उसी के साथ मैं तैयारी करता रहा। तो मेरा गेट में 2023 में 126 रैंक था, जिससे मेरे पास लगभग 6-7 पीएसयू के एक साथ कॉल आए थे। हम्म। तो सबसे पहले मेरे को राइट्स मिला हुआ था, तो मैंने वहीं ज्वाइन कर लिया। हम्म। उसके बाद एनएचपीसी, टीएचडीसी, डीवीसी और बीआईएस पे भी इंटरव्यू दिया, और 1-2 जगह और इंटरव्यू हुआ था। वेरी गुड, तो ग्रेट। एमटेक के साथ ही मैंने तैयारी की। हम्म। और ये एमटेक आपने बहुत जो अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत कॉमन डाउट रहता है कि सर हमारी रैंक लेटर से किसी की। अच्छा, आईआईटी रुड़की में जाने से पहले आपका रैंक क्या था? आईआईटी रुड़की में जाने से पहले मैं अराउंड 1300-1200 बस ऐसा बस, वेरी गुड। बदलाता रहा। तो मैं इसी बात पे आना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रैंक से 1500 के अंदर में आता है और उनको आईआईटी का कोई ना कोई अच्छा ब्रांच मिल रहा होता है, अच्छा आईआईटी मिल रहा होता है, लेकिन उनको लेके ये कंफ्यूजन रहता है कि सर एमटेक को लेके तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसे हरिओम गुप्ता से हम बात कर रहे हैं, तो 2018 में इन्होंने मेडिसी का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया, ईएससी गेट वाला। और उन्हीं नोट्स के साथ में इन्होंने आई थिंक पढ़ाया भी है, और फिर उन्हीं नोट्स का हेल्प लेते हुए इन्होंने आईआईटी रुड़की में भी अपनी प्रिपरेशन की है। तो आई वांट टू नो यस सर। हरिओम कि एमटेक के साथ में प्रिपेयर करना, तो ये हम्म। किस तरह से आपने मैनेज किया? क्योंकि आईआईटी, देखो आईआईटी आपको पूरा टाइम भी अवेलेबल नहीं करवाते। नो डाउट हम्म। सैटरडे संडेज आर फ्री एंड ऑल, बट फिर भी जो आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, जो आपको असाइनमेंट मिलते हैं, वो इतने इजी नहीं होते कि आप फुल टाइम अपना गेट का प्रिपरेशन कर सको। बट स्टिल, फ्रॉम 1300 रैंक टू यू हैव रीच्ड एट 126 रैंक। तो ये किस तरह से आपकी जर्नी रही? ये मेरा पूरा इंटरव्यू का फोकस रहेगा। सर पहले तो मैं यही सोचता था कि आईआईटी ज्वाइन करूंगा तो टाइम नहीं मिलेगा, जिससे मैं अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। हम्म। इसलिए मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दिया। पर कहीं ना कहीं मेरे दोस्त लोग ज्वाइन किया था पहले से, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे, वो लोग भी अच्छी रैंक बना रहे थे। तो मेरे को लगा कि मेरे को कहीं ना एमटेक ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैं भी 2021 में जब ज्वाइन किया, हम्म। तो आईआईटी में अगर आप ये देख के जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं, उनको अगर आप ज्वाइन करेंगे हम्म। तो थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं वहाँ पे प्रोफेसर। तो आप हम्म। अपनी उसके साथ तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं लगातार। हम्म। और आपको अगर पहले से सारा कुछ क्लियर है, तो वहाँ पे बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो हाँ, वो वो तो काफी ऑब्वियसली टाइम। जो एमटेक में जा रहा है वो ऑलरेडी अंडर 1500 रैंक लेके आया है, तो वो ऑलरेडी सारी चीजें जानता है। बस कुछ लैग की वजह से वो उस रैंक को 300 नहीं बना पाया, तो उसको सिर्फ हाँ हाँ। प्रैक्टिस ही करना है। तो हरिओम, क्या आप मुझे अपना पूरा, अगर आपको याद हो या इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, कि कैसे आपने डे बाय डे प्लान किया, पूरे 2 साल आपने एमटेक में अपने तैयारी को कैसे प्लान किया? क्योंकि आपकी रैंक जो 126 आई है, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड रैंक। तो इसका मतलब आपका प्लानिंग, आपका स्ट्रेटजी विद योर एमटेक। अच्छा, अगेन ऑल्सो यू, आई वुड लाइक कि आप ये भी शेयर कीजिए कि आपका एमटेक में क्या ग्रेड रहा। तो हम ये ओवरऑल देख सकते हैं कि आपने उधर कितना टाइम दिया होगा और यहाँ कितना टाइम दिया, और दोनों को किस तरह से बैलेंस किए। सर पहले तो मैं एमटेक में पहले ही स्ट्रेटेजी बना चुका था कि मेरे को यहाँ पे आके प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने अकॉर्डिंगली अपने गाइड को भी बोल दिया था एक बार कि सर मैं तो यहाँ पे थोड़ा प्रिपरेशन करने आया हुआ हूँ,
हम्म। तो मैं आपका काम तो कर दूंगा। तो हम्म। आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना है अपने गाइड से, टीचर से। पहली बात तो हम्म। कहीं ना कहीं गाइड्स भी जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। हर लोग जानते हैं कि यहाँ पे एमटेक में लोग कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं, जॉब हम्म। ढूंढने के लिए आते हैं। तो उन्होंने, मेरे गाइड अच्छे थे, उन्होंने समझा इस बात को। और फिर मैंने अपनी डे टू डे बड़ी अच्छी प्लानिंग करके की थी कि मैं 10 बजे क्लासेस जाता था, उससे पहले मैं अपना कुछ रिवीजन कर लेता था 3-4 घंटे सब्जेक्ट वाइज। फिर रात को भी मैं 2-3 घंटे निकाल लेता था। तो आपको 5 से 6 घंटे आराम से मिलेगा पढ़ने के लिए। और हम्म। सेकंड थिंग कि आईआईटी में ये अच्छा है कि आपको 24x7 लाइब्रेरी लाइब्रेरीज ओपन रहती है, और बिल्कुल। एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो हम्म। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और स्टाइपेंड भी आपको 15,000 मिलता है, तो आप थोड़ा सा वो फाइनेंशियल हम्म। चीज़ों को भी लेके चल सकते हैं, तो आप सही रहता सैटरडे है। संडे अपना कैसे प्लान करते थे, और आपका डेली जो मतलब क्लासेस के साथ में, क्योंकि जैसे आपने आईआईटी रुड़की से अपना जो भी आप सब्जेक्ट में, आपने शायद हाइड्रोलॉजी में आपने अपना एमटेक किया है, हम्म। तो पहले उसकी पढ़ाई करना, क्योंकि उनके भी एग्जाम आपको क्लियर करना है, हम्म। और फिर अपने गेट की वापस से पढ़ाई करना। तो इनका आप बताइए कैसा आपने टाइम मैनेज किया, पर डे का भी और सैटरडे संडे का भी। पर डे के हिसाब से तो सर ये है कि आप जितना भी क्लास में पढ़ाया जाए उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। हम्म। तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है नहीं, हम्म। जो आईआईटीज में पढ़ाया जा रहा है। हम्म। तो आप अगर एग्जाम टाइम भी 1-2 दिन आप पहले रिवीजन भी कर लेंगे तो आपका ठीक ठाक ग्रेड आ हम्म। जाता है। जैसे आपने पूछा, मेरा 7.8 था, तो अब ठीक तो था। 80% हो गया तो अप्रोक्सीमेटली। हाँ हाँ, तो वो ठीक था। तो मैंने पर डे वाला जो था, क्लास वाला, क्लास में अच्छे से पढ़ा। हम्म। और मैं सुबह गेट के लिए 2-3 घंटे निकालता था सब्जेक्ट वाइज, और शाम बिफोर को एक। स्टार्टिंग और बेसिक करिकुलम ऑफ आईआईटी। तो हम्म, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग उठते थे, एंड सुबह जैसे 4 साढ़े 4 उठ गए, और 5 से 8 बजे तक आपने अपना गेट का पढ़ लिया। गेट का पढ़ लिया। और उसके हम्म। बाद फिर मैं क्लासेस गया। तो आपका क्लासेस में भी गैप रहता है कुछ, कि 1-2 घंटे का बीच में गैप रहता है, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। कुछ नोट्स बना के जाइए, उनको रिवाइज शॉर्ट नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स टाइप का। तो आपका डेली रिवीजन होता रहेगा। और सैटरडे संडे को आप ऐसा करिए, जो आपने जो सप्ताह में रिवाइज किया है, जो भी पढ़ा है, वो सैटरडे संडे आप एक और बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपका 100% वो सब्जेक्ट श्योर हो जाता है। तो मैं ऐसे प्लान करके चलता था। ऐसे करके मैंने लगभग 6-7 महीने में सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे। उसके बाद लास्ट के 2 मंथ में प्रीवियस ईयर लगाता रहा, इधर टेस्ट सीरीज करता रहा। तो दोस्तों, जैसे कि हम क्लास में भी यही बात बोलते हैं, अभी भी यही बात बोल रहे हैं, कि इनका एक ही गोल था। इन्होंने जैसे बोला कि आईआईटी जाने से पहले इनके दिमाग में था कि मैं आईआईटी जा ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। अगेन, ये इनका अपना पर्सनल चॉइस है, ये कॉमन सजेशन नहीं है कि आप वहां पे इसीलिए जाइए। आप अपना एमटेक भी करिए, डेफिनेटली आप एमटेक करने जा रहे हैं तो एमटेक पे ज्यादा फोकस रखिए। लेकिन जैसा इनका अपना एक पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे गेट ही क्वालिफाई करना है, तो उन्होंने कितना देखो बेसिक काम करके रखा दोस्तों, कि चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे इन्होंने क्या बोला कि मैं बिफोर गोइंग फॉर द क्लास ऑफ आईआईटीज, मैं अपना गेट का पढ़ाई करके जाता था। तो इसका क्या मतलब पर्पस होता है कि जैसे मान लो आज का आपका पूरा दिन, मान लो एमटेक की पढ़ाई में ही कंज्यूम हो गया, लैब्स हो गई, कोई टास्क मिल गया, कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी आपका अगर पूरा भी कंज्यूम हो गया, तब भी आपकी गेट की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई है, क्योंकि आपने उसको वो समय दिया है जो समय आपका आईआईटी आपसे नहीं मांग रहा है, आपके दोस्त आपसे नहीं मांग रहे हैं। उस समय में कुछ और हो ही नहीं सकता। सुबह 5 से 8 इन्होंने पढ़ लिया, 3 आवर्स में इन्होंने अपना गेट का प्रिपरेशन का जो भी पार्ट है वो पूरा कर लिया। अब दिन में क्लासेस के बीच में जो गैप्स आए, उसमें इन्होंने शॉर्ट नोट बनाए। सैटरडे संडे जो उनको टाइम मिला, उसमें उन्होंने नए सब्जेक्ट भी पढ़े, जो पूरे सप्ताह में पढ़ा उसका रिवाइज भी किया। तो आपने बहुत ही सुपर्ब प्लानिंग के साथ में आपने इसको क्लियर किया। तो फर्स्ट ईयर जब आपका आईआईटी का जब खत्म हुआ, तब भी आपने गेट का एग्जाम दिया था? हाँ, फर्स्ट ईयर जब खत्म हुआ तब मेरा कुछ 800 अराउंड रैंक बना था। तो मतलब उससे आपको तो कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं 13 से 800 हाँ दे हाँ, सकता हूँ। अब मैं सेकेंड ईयर में अगर दे दूंगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट रहता है, तो एटलीस्ट वहां के पढ़ाई के या उसको पास करने की, जैसे होता है ना एग्जाम देना है, वो हेडेक नहीं रहता। बस प्रोजेक्ट को करते रहना है, वीकली रिपोर्ट अपने गाइड को देते रहना है। तो यू कुड हैव फाइंड बेटर टाइम इन दैट। और उन्होंने सेकेंड टाइम में तो 126 रैंक ले आए। तो जब आप 126 रैंक ले आए, तब आप ज्यादा हैप्पी हुए होंगे डेफिनेटली, बिफोर जब आपका 1300 रैंक आया आईआईटी में गए तब से तो। सर, हम्म। बिल्कुल 126 रैंक आया।
और मैंने अपने टीचर्स और गाइड को भी बताया, तो वो भी खुश था कि वो भी चलो सही बात, क्योंकि कि उन्होंने आपको देख लिया ना कि यार इन हालांकि आईआईटीज के सारे गाइड उतना आपको उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते इसमें, लेकिन उन्होंने इनकी ईमानदारी देखी उसमें कि यार ये सच में मेहनत कर रहा है। तो उनको पता है कि यार सच में मेहनत कर रहा है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। ये ईमानदारी से अपने एमटेक का काम भी टाइम पे कंप्लीट कर दे रहा है, और उसके बाद में साइड में कुछ भी कर रहा है तो उसको उनसे भी उनको उससे कोई मतलब नहीं है, इजंट इट। तो और उसका रिजल्ट भी इन्होंने दिया कि सर मैंने फर्स्ट ईयर में भी इंप्रूव किया और सेकेंड ईयर में तो एकदम 126 रैंक ले आए। तो उन्होंने जो उनको टाइम दिया या इनको सपोर्ट किया तो उनका सपोर्ट भी एकदम पॉजिटिव साइड चला गया। तो अब आप नहीं मुझे बताइए कि गेट को तो आपने बहुत ही अच्छे से रीड कर लिया और आपने उसको बहुत अच्छे से क्लियर भी कर लिया। नाउ ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रिपरेशन, आपका जो जर्नी है अभी तक का, जो जर्नी है 2018 से लेकर अब तक का, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर ईएससी एग्जामिनेशन? एसी सर मैंने तब से लगभग 5 से 6 बार दिया। हम्म। लगभग 4 से 5 बार, 1 या 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद मेरा हर हर बार बार प्रीलिम्स प्रीलिम्स हुआ। हुआ। प्रीलिम्स हुआ। और मेंस में मेरी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी नहीं, हम्म। और मैं कर भी नहीं पाया क्योंकि आईआईटी के टाइम में मैं गेट पे फोकस कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिजी के बाद लगातार मैंने जॉब करता रहा। जॉब कर तो लिया, हाँ, जॉब के आप उतना टाइम नहीं साथ देते। उतना टाइम नहीं दे पाए। हम्म। तो वो तो सर मेंस के बाद तो नहीं हो पाया। नहीं, बट बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने देखो कभी ट्राई नहीं छोड़ी। और दूसरी बात, आपका आपका कप ऑफ टी गेट है ये आपको पता चल गया, तो आपने उसी में अपना सारा टाइम दिया और उसी को सबसे ज्यादा फोकस किया, तो रिजल्ट इज इन योर हैंड, इजंट इट? तो जैसे आपने एक दो बार ट्राई किया, आपने देखा कि यार मेंस नहीं हो पा रहा है, तो आपका पूरा फोकस आपने ट्रांसफर करके गेट पे डाल दिया कि यार अपना कप ऑफ टी उधर है। तो सक्सेस देखो, सक्सेस है दोस्तों, चाहे इधर से मिले चाहे उधर से मिले, एंड मोर एंड लेस इक्वली सक्सेस है। ऑब्वियसली ईएससी का हमेशा टॉप नॉच रहता है, क्योंकि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है और सबसे बड़ा पोस्ट भी है। बट जो इनके पास है वो भी स्टिल बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जिस रैंक पे ये पहुंचे हैं गेट में, तो स्टिल बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। तो अगेन द सेम थिंग, कंक्लूजन बात यही है कि इफ योर टारगेट इज फिक्स्ड, आपने फिक्स कर लिया कि मुझे करना क्या है, तो आसपास आने वाली सारी चीजें आपको रोक नहीं सकती। इनके पास तो डेली के करिकुलम में आईआईटी के सिलेबस थे, डेली के करिकुलम में आईआईटी के प्रोजेक्ट के वर्क थे, आईआईटी के गाइड्स के मतलब बातें थी, उनके इंस्ट्रक्शंस थे, और इनके दोस्तों का सपोर्ट भी रहा है। तो सब कुछ ओवरऑल मिला के इन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। फर्स्ट ईयर में इनकी रैंक 1300 से 800 आई, तो इन्होंने हार नहीं मानी, ये नहीं सोचा कि यार मैं तो सिर्फ 200 300 ही इंप्रूव किया हूँ, अंडर 100 कैसे जाऊंगा। इन्होंने अपनी तैयारी ये पॉजिटिव साइड में लिया कि यार अगर मैं इंप्रूव किया हूँ तो अगले साल फिर से इंप्रूव कर ही जाऊंगा, 800 से तो यस नीचे ही आऊंगा। तो वही चीज इनको मिली भी है। उसके अलावा आपके क्या करियर प्लान्स हैं? अभी एनएचपीसी में हैं आप, तो यू आर गोइंग टू बी कंटिन्यू हियर और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग एल्स? सर, अभी तो मैं यहाँ एनएचपीसी में ही हूँ। मेरे को अच्छा लग रहा है। हम्म। ठीक ऑर्गेनाइजेशन है। बस हम्म। थोड़ा सा इनका जो डैम लोकेशन होती है वो रिमोट रहती है, इसके बस, अलावा सारा अभी आप और कहाँ पे पोस्टेड है? अभी तो मैं ये कश्मीर में पोस्टेड था। अच्छा। तो इनका डैम प्रोजेक्ट है, वहाँ पे पोस्टेड हूँ। हम्म। बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल अच्छा है सर। आपका क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ यू वांट, इफ यू कैन शेयर? मेरा सर यहाँ पे, मैं एज अ सिविल इंजीनियरिंग काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यानी मेरा डैम का जो मेंटेनेंस वर्क होता है, पावर हाउस मेंटेनेंस वर्क, अच्छा, और जो ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ड डैम है, यू आर इन मेंटेनेंस राइट नाउ, ओके। यस सर, और यहाँ टाउनशिप का जो है, तो तीनों काम मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो ये मेंटेनेंस वर्क हमारे अंडर है। इसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स नई बननी है या कुछ है, तो तो सारा उसका आपका। भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आप काफ़ी रिमोट लोकेशन पे भी हैं। बट अगेन, सक्सेस सक्सेस है दोस्तों। आप एक बार फोकस कर लीजिए, आप फिर चाहे आईआईटी से एमटेक करें, चाहे आप एनआईटी से एमटेक करें, चाहे आप कुछ भी और कर रहे हैं। और जो लोग एमटेक नहीं कर रहे हैं, जो लोग वापस कोर्स भी ज्वाइन नहीं करते हैं, वो अगर खाली भी बैठ रहे हैं, अपने खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो देखो दोस्तों, इन्होंने 3 आवर्स पर डे मॉर्निंग में निकाला और दिन में 1-2 घंटे निकालने की कोशिश की, मतलब 5 घंटे के आसपास इनका रीडिंग रहता है। और सैटरडे संडे कितना फुल डे हो जाता था? हाँ सर, लगभग फुल डे। कुछ टाइम मैं रेस्ट भी करता था, तो 6 से 7 8 घंटे तो हाँ, सैटरडे संडे हो जाता था। अगर एक ओवरऑल एनालिसिस करें तो वीक डेज में अगर 4 आवर्स भी मान लें पर डे आपका, ऊपर नीचे मिला के, दैट इज ओनली फॉर गेट, नॉट फॉर इंक्लूडिंग योर आईआईटी स्टडीज। तो 5 दिन के 20 घंटे हो गए, और फिर सैटरडे संडे के 8-8 मिला लो तो 16 वो हो गए। तो आप देख लो कि पर वीक आपका 36 आवर्स के आसपास का बढ़ता, यस सर। 35 मान ले तो 5 घंटे पर डे की आपकी स्टडी आ गई ऑन एन एवरेज। तो यही यस सर। स्टडी तो हम कोचिंग के साथ भी करते हैं। आप 8 से 2 यस की क्लास लेते हैं और उसके बाद भी आप 4-5-6 घंटे ही निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि
आपको टोटल अगर आप नंबर ऑफ आवर्स की प्रैक्टिस देखोगे तो सेम ही है। बस उसके लिए इन्होंने जो डेडिकेशन दिया कि भाई मुझे सुबह उठ के पहले टाइम निकालना है, कि आज का दिन अगर मैं बिल्कुल और नहीं भी पढ़ पाया तब भी मेरा 3 आवर्स का पूरा अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। दैट इज वॉट ग्रेट लर्निंग फ्रॉम मिस्टर हरिओम गुप्ता। हरिओम गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स अस मोर। एंड इनफैक्ट यू ऑल्सो मोटिवेटेड मी ऑल्सो कि किस तरह से अपनी लाइफ में कोई और चीज चलते हुए भी हम किसी और चीज पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं और उसको पा भी सकते हैं। स्टूडेंट्स जो अभी एस्पिरेंट है, जो पीएसयू के लिए डेडिकेटेडली अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि गेट के अलावा भी काफी सारे पीएसयूज ने इंडिविजुअल एग्जाम्स भी निकाल रहे हैं, तो सर, व्हाट इज योर ओपिनियन? आपकी तरफ से क्या मैसेज है सभी एस्पिरेंट को, किस तरह से अपनी लाइफ में फोकस रहना है या किस तरह से प्रोसीड करना है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी पीएसयू या गेट के लिए फोकस कर रहे हैं, हम्म। तो उनसे यही कहना है कि आप लोग पूरा डेडिकेशन के साथ जो भी आप कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे भी कर रहे हैं पर अच्छे से करिए। भले ही 3-4 घंटे करिए, पर अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से समझिए। वही आगे जाके काम आने वाली है। आप अगर 12 घंटे बैठे हुए हैं और कुछ भी आप इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे सही कुछ बात। नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि भले ही 3 घंटे या 4 घंटे करिए, पर अच्छे से करिए। उतना इफेक्टिव होना चाहिए, सही बात है। हाँ, इफेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सर। एंड वुड यू लाइक टू सजेस्ट कि मॉर्निंग स्लॉट्स का पढ़ना ज्यादा बेटर है, मतलब जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? हाँ सर, मेरे लिए पर्सनली तो मॉर्निंग स्लॉट अच्छा है। कुछ लोग, हमारे दोस्त लोग हैं, वो पूरी रात जाग के भी और दिन में सोते थे आईआईटीज में भी। हम्म। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो बिल्कुल सही कैसे बात। पढ़ते हैं। बट मेरे लिए मॉर्निंग बहुत अच्छा रहा। बट हाँ, आपने मतलब मॉर्निंग। उसमें लेकिन ये हेडेक खत्म हो गया ना कि अब दिन में चाहे कुछ भी करवा लो, मेरा जो प्रिपरेशन मोड है वो खत्म हो चुका है। मतलब आज की तारीख हाँ, में और कुछ और भी काम आ जाए तो मुझे अपना अपना जो एक साइड में मैंने जो एम कर रखा है उसको लेके मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम हो गया। इट्स वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। थैंक यू सो मच हरिओम, अगेन थैंक यू सर। congratulations again, and wish you all the best if you have any future upcomings in your life. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सर। थैंक यू।